दिस इज सोनिया शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और देखिए, अब आप लोग ना अपनी प्रिपरेशन को बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम होने हैं ना केवीएस के, वो फ़ेब में है। ठीक है, तो फ़ेब के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो भाई देखिए, आज मैं आपको जो कराऊंगी ना, वो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट 2 कराऊंगी। फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उसमें आपका एक टॉपिक रहता है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ किया था, मैचुरेशन किया था, डेवलपमेंट का। ओके, फिर हमने एडोलसेंस भी कर लिया था, हमने आपकी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, ये सभी हम कर चुके हैं। ठीक है, जितने भी इम्प्लीकेशंस थे। तो आज ये आपका रहता है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। फर्स्ट यूनिट में मैं आपको बाद में कराऊंगी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट 2, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, अब थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म हम आज करेंगे। बिहेवियरिज्म में भी आपको आज मैं कराऊंगी थॉर्नडाइक। आपको पता है ना व्यवहारवादी कौन कौन थे? वॉटसन थे, थॉर्नडाइक थे, पावलोव थे, स्किनर थे, हल थे। तो हम लोग ना एक एक करके इनको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आपको अच्छे से समझ आएगा। और प्लीज़ भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। हम पूरी पेडागोजी अपनी करेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ ना, तो मैं आपको एक दिन में 2 वीडियो भी पेडागोजी की दूंगी, और बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी है क्वेश्चंस की। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ बेल आइकन पर प्रेस करें भाई, जो कैंडिडेट नए हैं चैनल पर, आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको आने वाली जो मेरी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी यूनिट 2 का टॉपिक फर्स्ट। देखिए, आपको आज मैं स्टार्ट कराने जा रही हूँ थॉर्नडाइक। ओके, अब थॉर्नडाइक जो था भाई, ये व्यवहारवादी था। ठीक है, इसके सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? प्रयास और भूल का सिद्धांत बोलते हैं, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत बोलते हैं, एसआर थ्योरी मतलब। ओके, इसको हम बोलते हैं उत्तेजना का सिद्धांत बोलते हैं। तो क्या थी ये थ्योरी, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसको? प्रयास और भूल का सिद्धांत। अब थॉर्नडाइक महोदय ने इसका नाम क्यों दिया? यही नाम क्यों दिया भाई, प्रयास और भूल का सिद्धांत? क्या थी उनकी थ्योरी? तो देखिए, उनका ना ये सोचना था कि अगर हम ना किसी भी उत्तेजना को बढ़ा दें, मतलब स्टिमुलस को अगर हम बढ़ा देते हैं, तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करेंगे। जब वे बार बार उस अनुक्रिया को दोहराएगा, तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, उसने ना एक प्रयोग किया था। अब उसका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? तो थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पकड़ी थी। ठीक है ना, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग, अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? तो जो भाई थॉर्नडाइक थे, उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। अब क्या किया उन्होंने? बिल्ली को पकड़ा और उसको पिंजरे में बंद कर दिया। ठीक है, अब कैसे सीखते हैं थॉर्नडाइक की बिल्ली, वो मैं आपको बताऊंगी। अब बिल्ली ने देखा कि थॉर्नडाइक ने देखा कि जो बिल्ली थी वो बहुत आराम से बैठी है। अब उसने क्या किया, उसके सामने खाना रख दिया। किसके सामने रखा? बिल्ली के सामने। अब जैसे ही उन्होंने खाना रखा, तो बिल्ली की ना उत्तेजना बढ़ गई। अब बिल्ली ने बार बार प्रयास किया, किसको धकेलने का? पिंजरे को। अब पिंजरे में क्या था? एक लीवर था, और बिल्ली ने उसको दबाने का प्रयास किया, तो लीवर को दबाने से पिंजरा खुल जाता है। अब बिल्ली को ना पता लग जाता है कि भाई अगर मैं लीवर दबाऊंगी तो पिंजरा खुल जाएगा। अब वो क्या हुआ कि जब उसका पैर पड़ गया, पिंजरा खुल गया और उसको खाना मिल गया। अच्छा, अगले दिन दोबारा से फिर थॉर्नडाइक ने उसके सामने खाना रखा। अब बिल्ली को पता लग चुका था कि भाई लीवर पर पैर पड़ने से ना पिंजरा खुल जाएगा और तेरे को खाना मिल जाएगा। तो अब उसने वो क्रिया नहीं की। अब वो समझ चुकी थी, तो उसने सीधा क्या किया? लीवर के ऊपर पैर रखा और पिंजरा खुल गया। अब उसने क्या किया कि उसने देखा कि प्रयास और भूल भूल कर उसने पिंजरा खोल दिया। यही तो समझाने का कोशिश कर रहा था थॉर्नडाइक, कि प्रयास और भूल से हम कैसे सीखते हैं, कि कोई भी क्रिया है, हम बार बार उसके लिए अभ्यास करते हैं, हमें अपनी गलती का पता लगता है, हम अपनी गलती से सीखते हैं। तो यही क्या था? यही थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का थ्योरी थी। ठीक है, अब इस थ्योरी को उसने बच्चों पे कैसे अप्लाई किया? बच्चे कैसे सीख सकते हैं? हम लोग आपको कैसे सिखा सकते हैं? व्यवहार के द्वारा वो इसने सिखाने का प्रयास किया। तो कैसे भाई?
देखिए अब इन्होंने दो नियम दिए थे, एक तो इन्होंने प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग दी थी और दूसरी इन्होंने क्या दी थी भाई, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। अब पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लॉज की। भाई क्वेश्चन ये यहाँ से बहुत बार पूछा गया है कि जो थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियम है इनमें से कौन से नहीं है, ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको ना 3 तो क्या होगा डिफरेंट देगा, सॉरी 3 तो सेम देगा और एक डिफरेंट दे देगा। फिर कहेगा कि भाई इनमें से बताओ कौन सा जो है ये प्राथमिक नियम नहीं है। तो प्राथमिक नियम के अंदर कौन कौन से आते हैं वो मैं आपसे बताऊंगी। प्राथमिक नियम थे भाई थॉर्नडाइक के, एक तो था तत्परता का नियम। कैसे तत्परता का नियम कैसे था, अब देखिए हमारे अंदर जो काम करने की ना एक तत्परता होती है, अगर हमारे अंदर किसी काम को करने के लिए अगर हम रेडी है, रेडीनेस, ठीक है, क्या था रेडीनेस का लो कि अगर हमारे अंदर किसी काम को करने की रेडीनेस है तो हमें उस काम को करने में मज़ा आता है और हम उस काम करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, ठीक है। तो किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपको ना इस टॉपिक को आज अच्छे से पढ़ना है और मुझे टेस्ट देना है आज ही, अगर आप रेडी हो तो भाई दे दो टेस्ट, नहीं हो तो मुझे बता दो। क्यों पूछते हैं हम कई बार, इसीलिए तो, क्योंकि अगर आप रेडी ही नहीं होगे तो आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तत्पर होना, ठीक है, लगनशील होना, इच्छित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अभ्यास का नियम, अब किसी काम को लेकर हम कितना अभ्यास करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही हम क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं। बार बार कोई अनुक्रिया, कोई क्रिया हम करते हैं तो हम उस काम को करने में महारत हासिल कर लेते हैं। अब इसको भी ना 2 टाइप में बताया इन्होंने, एक तो लॉ ऑफ यूज़ और एक लॉ ऑफ डिसयूज़। लॉ ऑफ यूज़ क्या है कि जब हम किसी काम को करने में, ठीक है, क्या करें, कुछ संबंध बना दिए जाएं, मतलब कि जो काम हम पहले कर चुके हैं ना तो उसका यूज़ हम कहीं दूसरी जगह पे जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं उपयोग का नियम। कैसे, सपोज आपने ना टेबल सीखी, अब आपने टेबल लर्न कर लिया, आपको टेबल लर्न है और आपने उस टेबल का यूज़ जो है मल्टीप्लाई में किया या डिवाइड में किया, तो ये क्या हुआ आपका उपयोग का नियम, कि आपका जो पहले से सीखा हुआ जो है वो आपका कहीं और काम आ रहा है। फिर है अनुपयोग का नियम, मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उसका आप और कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको बोलते हैं अनुपयोग का नियम। ओके, आई थिंक आपको समझ आ रहा है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें आपको वीडियो कैसे लगी, आपको कितना समझ रहा है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। फिर देखिए थर्ड इसने दिया था लॉ ऑफ इफेक्ट, मतलब किसी काम को करने का क्या प्रभाव लर्नर के ऊपर पड़ता है, मतलब किसी काम को करने पर अगर आपको पुरस्कार मिलता है, ठीक है, देखो 2 तरह से है ये बात। अगर कोई बच्चा है उसको किसी काम को करने पर हम पुरस्कार देते हैं तो क्या करेगा, अगली बार वो बच्चा और भी अच्छे से करेगा उस काम को। दूसरी तरफ एक बच्चा नालायक है, उसको क्या मिलता है भाई, पनिशमेंट मिलती है, तो वो भी डर के कारण कुछ ना कुछ सीखेगा। तो 2 तरह से प्रभाव पड़ा ना, सीखने पर प्रभाव पड़ा। एक तो क्या, पुरस्कार देंगे तो भाई आप अच्छे और भी ज़्यादा अच्छा करोगे काम, ठीक है, और अगर हम आपको दंड देंगे तो भी आप दंड से बचने के लिए क्या करोगे, उस चीज़ को सीखोगे, उस काम को सीखोगे। तो ये था आपका प्रभाव का नियम। फिर थॉर्नडाइक ने ना कुछ गौण नियम भी दिए थे। अब वो गौण नियम क्या क्या है, एक तो सबसे पहला अभिनियम है अभिवृत्ति का नियम, जिसको लॉ ऑफ डिस्पोजिशन बोलते हैं। मतलब किसी काम को करने के लिए हमारी जितनी पॉजिटिविटी होगी हम उतना ही ज़्यादा सीखेंगे, मतलब हमारी सोच जितनी पॉजिटिव होगी हम उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अगर हमारी पॉजिटिविटी नहीं है तो हम उस काम में क्या कर देंगे भाई, एरर कर देंगे। ओके, फिर है आंशिक क्रिया का नियम, जैसा कि आपको नाम से ही इसका पता लग रहा है कि किसी क्रिया को, किसी काम को हम छोटे छोटे भागों में बांट कर जब करते हैं तो उससे हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ठीक है। जैसे कि हम कोई कविता है, बच्चे को कोई कविता सिखाते हैं, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, बच्चा जल्दी सीखेगा। फिर है बहुप्रतिक्रिया का नियम। अब बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है कि भाई किसी काम के प्रति हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं उस काम को सीखने में हम महारत हासिल कर लेते हैं। ओके, कैसे, देखिए जब हम एक पाठ को याद करते हैं ना तो उसके लिए हमारी प्रश्नावली, उसके शब्दार्थ, हम उस चीज़ को भी जल्दी से याद करते हैं। देखिए अगर हम किसी लेसन को याद कर रहे हैं सपोज, तो जब हमने उस लेसन को अच्छे से कवर किया, उसकी कॉन्सेप्ट को हमने
हमने क्लियर किया है तो चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। अब है आत्मीकरण का नियम। अब लॉ ऑफ एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन है भाई जब बच्चा अपनी पहले की नॉलेज को अपनी नई नॉलेज के साथ अटैच करता है, उसके साथ जोड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एसिमिलेशन या आत्मीकरण। ठीक है, मतलब कि जब हमारी नई नॉलेज है हम उसको अपना लेते हैं। ठीक है, उसको आत्मीकरण करना कहते हैं। जितना ज़्यादा हम उसको एसिमिलेट करते हैं हम उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, हमारी कोई भी पहले की नॉलेज है हम उसको अपनी नई नॉलेज के साथ अटैच करके कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो यही क्या होता है? यही होता है आपका लॉ ऑफ एसिमिलेशन। फिर है आपका सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस नियम में क्या होता है कि कोई भी काम, ठीक है, जिसे करने की जो क्षमता व्यक्ति में है तो उससे एक स्टिमुलस आता है। ठीक है ना, और बाद में इसको क्या हो जाता है? क्लासिकल कंडीशंस भी इसको कहा गया है। अब देखिए लास्ट है आपका सादृश्यता अनुरूपता के नियम। ये क्या है कि जो अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करना सादृश्यता का नियम कहलाता है। मतलब कि जो हमारी पहले हमने जो क्रिया कर ली है ना उसका हम अपना आगे आने वाले में जब काम आती है वो क्रिया तो उसको क्या बोलते हैं हम? सादृश्यता। फॉर एग्जाम्पल कि एक बच्चा है उसने बाइक चलानी सीख ली। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि भाई कैसे हैंडल पकड़ना है, कैसे गियर लगाने हैं, कैसे बाइक को बैलेंस करना है। तो जब वो कार सीखेगा ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसको पहले से सीखा हुआ काम यहाँ पे उसको हेल्प करेगा कि वो गाड़ी को बैलेंस करना भी आ जाएगा, उसे हैंडल पकड़ने भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उसको पहले से ऑलरेडी ये काम आते हैं। तो ये था भाई आपका आज का टॉपिक और कल मैं आपको कराऊंगी पावलोव की थ्योरी। ओके, हम एक एक करके अपनी व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, गेसल्टवादी सभी करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे व्यवहार के थ्रू बच्चा सीख सकता है, कैसे संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको एक एक करके प्रोवाइड आपको वीडियो करूंगी। तो इसलिए चैनल के साथ आप जुड़े रहिए, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब